तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में कि कस्टम फॉर्मेटिंग एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या रोल होता है और एडवांस एक्सेल में क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने किसी सेल पे 500 लिख दिया, बट मुझे 500 शो नहीं करना है। मुझे शो करना है MRP 500। क्या शो करना है? MRP 500। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि अगर हमने ऐसा MRP 500 टाइप कर दिया तो इसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए रिजल्ट इस तरह के एरर्स में आएंगे। रिजल्ट कहाँ आएगा? इस तरह के एरर में। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी नंबर के साथ अगर आप टेक्स्ट लिख देते हैं, किसी भी नंबर के साथ आप अगर कोई भी टेक्स्ट लिख दे हैं तो उस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती है। क्या नहीं होती है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती है। पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे कैलकुलेशन भी करनी है और 500 ही टाइप करना है। तो यहाँ हम 500 टाइप करेंगे और इसके ऊपर हम राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल और इसमें मुझे दिखेगा कस्टम। क्या दिखेगा? कस्टम। अब इस कस्टम के अंदर हम यहाँ पे आएंगे और सेलेक्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में MRP। क्या करेंगे? सिलेक्ट MRP। देखिए याद रखिएगा, मैं जस्ट MRP लिख के एंटर मार दूंगा तो यहाँ पे देखिए आपके MRP ही शो होगा, डेटा शो नहीं होगा। अब मुझे डेटा शो करना है तो इसके आगे जीरो लगाना होगा। क्या लगाना होगा? जीरो। जीरो लगाएंगे तभी आपका डेटा शो होगा। अब आपका दिख रहा है MRP 500, बट एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में 500 है। और इसके ऊपर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी फॉर्मेटिंग किसी भी डेटा की ओरिजिनिटी को चेंज नहीं करता है, उसकी विजिबिलिटी को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनिटी को चेंज नहीं करता है। और जो भी कैलकुलेशन होता है ओरिजिनल वैल्यू पे होता है। अब इसके भी कुछ रूल्स है, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस। तो 500 600 प्रॉफिट था और एट एट माइनस था, जीरो था। और यहाँ पे हम डेटा स्टिल वेट इस तरह का लिखा हो। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जहां पे 500 है ना उस पे हम प्रॉफिट 500 शो करना चाहता हूँ। मतलब कि 600 जो प्लस में पॉजिटिव्स में, और जो निगेटिव्स में है उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे लॉस शो करना चाहते हैं। और जहां जीरो है वहां नो प्रॉफिट नो लॉस। और जहां कोई टेक्स्ट है जैसे डेटा स्टिल वेटिंग और बाकी चीजें, वहां पे हम डेटा नॉट फाउंड सिर्फ शो करना चाहता हूँ, कोई और टेक्स्ट को शो नहीं करना चाहता। तो यहाँ हम आते हैं अपने नंबर पे, नंबर फॉर्मेट पे भी जा कर सकते हैं कस्टम में। अब यहाँ हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके चार पोजीशंस होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव जीरो एंड टेक्स्ट। तो यहाँ जो हमने लिख दिया MRP या फिर अरे है ना प्रॉफिट है ना हमारा, प्रॉफिट प्रॉफिट। और यहाँ जो हमने जीरो कर दिया, तो जहां जहां 500 होगा, सॉरी पॉजिटिव नंबर हो जैसे 500 652, इस पे प्रॉफिट आगे दिखेगा। और फिर यहाँ पे हम सेमी कॉलन देते हैं। क्या देते हैं? यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन। सेमी कॉलन देने के बाद मैं लिखता हूं लॉस एंड जीरो। तो जहां माइनस में है वहां पे लॉस और जो नंबर होगा और नंबर शो करेगा। फिर सेमी कॉलन तीसरा पोजीशन होता है जीरो का, तो यहां पे लिख देंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। और चौथा जो होता है वो होता है टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेटा नॉट फाउंड। और इसके आगे हम जीरो वगैरह नहीं लगाए, फिर जीरो तो नंबर्स के लिए होता है, एट द रेट टेक्स्ट के लिए होता है, लेकिन मुझे टेक्स्ट को शो नहीं करना है तो एट द रेट नहीं लगाएंगे।
अब यहाँ पे करते हैं ओके। तो देखिए प्रॉफिट 500, 600, लॉस प्रॉफिट 52, इस तरह से दिखेगा। लेकिन ये तो एग्जाम्पल बताया, रियल में इसका यूज क्या होता है? जी हाँ, रियल में इसका यूज क्या होता है? तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक डेटा है, मतलब कि मैंने अपना जो एक्सेस कार्ड का डेटा है ना, उसको मैंने क्या किया, डाउनलोड किया। तो उसने बताया कि कौन कौन बंदा कितना बार अपना एक्सेस कार्ड यूज किया है, कौन कौन बंदा कितना बार अपना एक्सेस कार्ड को यूज किया है। तो जब भी यूज किया उसका डेट एंड टाइम, अब एक दिन में बहुत सारा यूज कर सकता है, 10, 20, 50 बार यूज कर सकता है। लेकिन मुझे बस ये पता है, उसी से पता लगाना अटेंडेंस कि किस दिन को प्रेजेंट था, किस दिन अब्सेंट था। तो इसके लिए हम जाहिर सी बात है पिवट टेबल का इस्तेमाल करेंगे। हम पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं एंड ओके करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे हम इस नेम को रखेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा डेटा इस तरह से नेम वाइज आ जाए। उसके बाद हम स्कैन डेट को रखेंगे कॉलम में, बट कॉलम में रखने पे दिक्कत हो सकती है, इसलिए राइट क्लिक करके आप ग्रुप करें और ग्रुप में सिर्फ डेज को सेलेक्ट करें। हमने इससे पहले इसको यूज किया हुआ है, इसलिए पिवट ने खुद ब खुद देख लिया और यहाँ पे दिखा दिया डेज। हम डेज को करते हैं ओके। ओके करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, नेम को वापस वैल्यू में रखते हैं ताकि काउंट बन जाए। और जहां जहां ये ब्लैंक है, मतलब कि इस दिन डेटा नहीं मिला, तो मैं चाहता हूं इसके जगह पे जीरो शो। तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में गया और यहाँ दिख रहा है फॉर एम्प्टी सेल शो जीरो। एक मैं दोबारा करता हूँ, पिवट टेबल ऑप्शंस और यहाँ पे जीरो एड। फिर टोटल फिल्टर है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। टोटलिंग जो है यहाँ पे टोटल सब यहाँ से हटा देता हूं और ये यहाँ से ही बंद कर देता हूँ। ये अटेंडेंस आ गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस अटेंडेंस में नंबर्स नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे प्रेजेंट या अब्सेंट दिखाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पूरे डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूं, और जो हमने अभी भी कस्टम फॉर्मेटिंग में जो हमने प्रॉफिट लॉस वाला किया है ना, सेम मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हम जाएंगे फॉर्मेट सेल के ऊपर, हम जाएंगे कस्टम में, और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में पी लिखेंगे। अब इसके आगे जीरो नहीं लगाएंगे, बस वरना P2, P3, P5 इस तरह से नंबर्स आ जाएंगे रिपीटेड, इसलिए जीरो को नहीं लगाएंगे। अगर जीरो नहीं लगाएंगे तो आपका जो डेटा है वो डेटा बिल्कुल शो नहीं करेगा। फिर यहाँ पे सेमी कॉलम देते हैं, और सेमी कॉलम देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, निगेटिव तो मेरे डेटा में है ही नहीं, तो निगेटिव को छोड़ देता हूँ ब्लैंक। और फिर यहाँ लिखता हूँ ए, मतलब कि जीरो के जगह पे ए, अपसेंट। और मैं इसको ओके करूंगा, तो देखेंगे कि सारे प्रेजेंट जो है एब्सेंट बन जाते हैं। तो यहाँ एक चीज और करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रेड कर, तो मैं विदाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी इसको रेड कर सकते हैं, RED रेड। और यहाँ पे देखिए ओके करेंगे, तो आपका जहां जहां पे ए था वहां वहां पे रेड कर। तो कस्टम फॉर्मेटिंग बहुत बड़ी टॉपिक है, जब आप क्लास को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे हम कस्टम फॉर्मेटिंग की बहुत सारी चीजें बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 25,000, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ 25K शो हो। तो यहाँ हम कस्टम में आएंगे और यहाँ पे हैश कॉमा और यहाँ पे दे देंगे के फॉर क्या जाए के। तो ये आपका देखिए रहेगा 26,000, रहेगा 25,000, बट शो होगा 25K। तो इस तरह की चीजें हम कस्टम फॉर्मेटिंग में करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं, रिपोर्ट यूज कर रहे हैं, उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या रोल होता है। तो चलिए एक रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या रोल होता है। तो लास्ट टाइम मैंने जो आपको दिखाया था रिपोर्ट, क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड, हम उसी डैशबोर्ड को दोबारा ओपन करते हैं।
अब इस डैशबोर्ड में यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे 2754 दिख रहा है और यहाँ 73% दिख रहा है, और यहाँ पे ये एरो का निशान दिख रहा है। ठीक है ना? ये एरो का निशान क्यों दिख रहा है? क्योंकि जैसे ही परसेंटेज यहाँ कमेगा, मतलब कि हमारा 70% तक का सेल होना चाहिए और 30% से नीचे का रिटर्न होना चाहिए। तो जैसे ही रिटर्न बढ़ेगा घटेगा, तो ये आपका देखिए डाउन हो गया। अभी देखिए इसमें मई महीने में 67% का सेल था, 33% का हमारा रिटर्न था। तो देख सकते हैं कि डाउन एरर एरो लग गया। तो ये डाउन एरो कैसे लगा और यहाँ क्यों कैसे लगा? कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम सर एरो तो इस्तेमाल करते हैं। अब इसी चीज को यहाँ बताते हैं कि मैंने यहाँ पे अगर 80% दे दिया, तो अगर हम एरो अप डाउन लगाना चाहे तो इसी सेल में लगता है क्या सर? यहाँ पे हम आइकन्स में गए लगा, इसी से हमें लगता है। लेकिन ये तो अगर हम सिंगल सेल पे लगा रहे हैं तो हमेशा ऊपर ही दिखाएगा, नीचे तो नहीं आएगा। नीचे तक कब आता है? जब दो होता है तो कंपेयर करता है कौन ज्यादा कौन कम। जैसे कि यहाँ पे Q1 एंड Q2, Q1 में 55 सेल है, Q2 में 65 सेल है। इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके ऊपर अगर हम आइकन्स इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से बताता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो यहाँ समझ आ जाता है। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। जी बिल्कुल होगा। इसके लिए हमें इसकी सेटिंग को एडिट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा चीज चाहता हूं कि मैंने अभी भी आपको डैशबोर्ड पे दिखाया कि वो जो था वो किसी और सेल में था। उस सेल में वैल्यू नहीं थी, वैल्यू कहीं और थी। जैसे कि यहाँ 25% है और इसका यहाँ पे एरो लगा हुआ है। कैसे होगा? चलिए ये चीज भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम किसी और सेल में कैसे लगाएंगे? देखिए किसी और सेल में तो लगा ही नहीं सकते। कंडीशन फॉर्मेटिंग का कंडीशन जो है आइकन्स में या फिर डेटा बार्स उसी सेल में लगेगा। लेकिन एक तरीका है जो हम दूसरे सेल में लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर यहाँ पे आता हूँ, इक्वल प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने से क्या होगा कि जब भी यहाँ पे 60% जो भी हम टाइप करेंगे, यहाँ आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसके ऊपर हम अपना आइकन इस्तेमाल करेंगे और मैं चाहता हूँ कि 70% ना दिखे। तो इसके लिए हम मैनेज रूल्स में जाते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के साथ यहाँ दिखेगा शो आइकन ओनली। क्या दिख रहा है? शो आइकन ओनली। इस पे क्लिक करेंगे, देन ओके एंड देन ओके, देन ओके। ये देखिए अब आपका डेटा शो नहीं हो रहा है। चाहे आप यहां रखे चाहे कहीं और रखे, डेटा आपका शो नहीं होगा। पहली चीज तो होगी। दूसरी कि मैं चाहता हूं कि 50% से जैसे ऊपर जाएगा तो अपर दिखाए, 50% से नीचे में लोअर दिखाए, डाउन दिखाए। अब ऐसी कंडीशंस को भी हम मैनेज रूल्स के अंदर जाके यूज कर सकते हैं। मैनेज रूल्स, और यहाँ हम आते हैं परसेंट की जगह पे नंबर, क्योंकि हम यहाँ लिख तो रहे हैं परसेंटेज में, बट एक्चुअली में नंबर है, मतलब 0.70, 0.70। तो यहाँ नंबर पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि 0.50 से ऊपर आएगा तो ए दिखेगा, और 0.50 से नीचे आएगा तो डाउन दिखेगा। तो इसको करते ओके एंड करते अप्लाई, दैन ओके। और जैसे मैं यहाँ पे 45% डालूंगा, डाउन एरर आ जाएगा। 55% डालूंगा, अप आएगा। तो सिर्फ कंडीशन फॉर्मेटिंग इस तरह के विजुलाइजेशन को ही नहीं, आप अपने एक्सेल के अगर न्यू में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए एम्प्लॉय अब्सेंस दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा कंडीशन फॉर्मेटिंग से ही बना है। देखिए ये जो पूरा देख पा रहे हैं, ये पूरा कंडीशन फॉर्मेटिंग के जरिए, इसमें अगर हम मैनेज रूल में जाते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे कंडीशंस दिखेंगे। ठीक है? और अलग अलग कंडीशन है जिसपे बहुत सारे फॉर्मूलेज वगैरह लगाए हुए हैं। यही नहीं, ये तो सिंपल है। एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। एक आता है ग्रांड चार्ट। जी हाँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसको हम लोग करते हैं। न्यू में जाएंगे, तो नीचे आते हैं, ये रहा।
ये भी देख सकते हैं या ये भी देख सकते हैं। हम इसी पे आते हैं। ये ग्रांट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। अब इसमें देखिए यहाँ पे कि कोई एक्टिविटी जो है 1 तारीख को प्लान थी। प्लान का ड्यूरेशन 5 दिन का ड्यूरेशन प्लान था। एक्चुअल 1 को स्टार्ट हुई। एक्चुअल ड्यूरेशन 4 रहा और अभी 25% इसका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ देखिए 1 से स्टार्ट 5 तक गया, 4 तक प्लान था और ये 25% इसका कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ 4 को यहाँ पे कंप्लीशन को 25 से मैं यहाँ पे 45% कर दूं, 45 नहीं 50%, हाँ 50%, तो देखिए बढ़ गया 75% बढ़ गया। हाईलाइट पीरियड में भी पैक कौन सा पहले दिन चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये हाईलाइट जो हो जाए वो 7वें दिन हो जाए, 6ठे दिन हो जाए। तो क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पे आ गया। मतलब कि मैं भी इस पोजीशन पे हमारा रिपोर्ट चल रहा है। तो ये सब चीजें जो आप देख पा रहे हैं इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगा है, देखिए कोई फॉर्मूला नहीं लगा है। ये सारी चीजें जो बनी है वो बनी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। मैनेज रूल्स पे जाके देखे, ये देखिए सारा का सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग से बना हुआ। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में सारे फॉर्मूले डले। और फॉर्मूले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डले हुए हैं, तो आप सोचे कि सर प्लान क्या है, ये चीज क्या है। तो ये चीज आप जाएंगे फॉर्मूला के डिफाइन नेम में, तो यहां देखेंगे कि यहां सारे के सारे फॉर्मूला लगा हुआ। तो हम डिफाइन नेम में भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ रही है ना सर। तो जब आपकी क्लासेस कोर्सेज शुरू होगी तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बड़ी माने कि डिटेल में पढ़ाएंगे ताकि इस तरह की रिपोर्ट्स आप बना सके। अब बात करते हैं फॉर्मूला सिंपलाइजेशन, कि हम फॉर्मूला को सिंपलाइज कैसे करेंगे। देखिए 2016 तक तो सिंपलाइजेशन के लिए नेम मेथड यूज करते थे, लेकिन अब लैम्डा फॉर्मूला या लेट फॉर्मूला वगैरह आ चुका है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पास कुछ सेल्स है और मेरे पास कुछ स्लैब है। जैसे 0 to 40 होगा तो मुझे 500 की इंसेंटिव देनी है। 41 to 60 को 1000 की देनी है। एंड 61 to 80 1500 देना है। और 81 to 100 यहाँ पे 2000। और ग्रेटर देन 100 5000 का इंसेंटिव देना है। प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे चीज करना चाहता हूँ, तो इसको दो मेथड है। अगर आपके पास पुराना एक्सेल है तो मुझे नेस्टेड इफ लगाना होगा। नए एक्सेल में मैं यहाँ पे आईएफएस इफ्स लगा सकता हूँ। तो मैं फिलहाल इफ्स को लेके चलता हूँ, आईएफएस इफ्स। हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर एक ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे 500। अब आईएफएस में क्या होता है कि बार बार इफ नहीं लगाना पड़ता है, बस कंडीशन से जाइए। लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो यहाँ पे 1000। फिर वापस इसको सेलेक्ट किया, लेस देन इक्वल टू 80 है तो 1500। फिर इसको सेलेक्ट किया, लेस देन इक्वल टू 100 है तो 2000। और इसको सेलेक्ट किया कि ग्रेटर देन 100 है तो 5 है। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ जाएगी। अब प्रॉब्लम है कि इतनी लंबी फॉर्मूला तो वही लगा सकता है जो एक्सेल में फैमिलियर है, एक्सेल को समझता है, एक्सेल के बारे में जानता है, वही लगा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने जूनियर्स या सीनियर्स को देने पड़ते हैं जिनके पास एक्सेल की नॉलेज बहुत कम होती है। तो वहां पे इसको सिंपलाइज कैसे करें। तो इसको सिंपलाइज करने का दो तरीके हैं। एक तो हम डिफाइन नेम इस्तेमाल करेंगे। हम फॉर्मूला बार में जाएंगे, डिफाइन नेम, और यहाँ पे हम दे देंगे INC, जो कुछ भी नाम दे दीजिए। और जो फॉर्मूला हमने यहाँ रखा था सेम फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कॉपी करके। नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक और INC लगाऊंगा, एंटर मारूंगा, मेरा रिजल्ट काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ए सिर्फ सीट 2 पे ही चलेगा, सीट 1 पे नहीं चलेगा, या सीट 3 पे नहीं चलेगा। और हमेशा जहां लगेगा उसी के बगल वाले से रेफरेंस लेगा, कोई और दूसरा रेफरेंस नहीं लेगा। ये प्रॉब्लम आ गई।
तो यहाँ पे हमारा लैम्डा फॉर्मूला, जी हाँ, लैम्डा फॉर्मूला यहाँ मुझे सपोर्ट करता है। तो ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को रखेंगे, बट इस फॉर्मूले को हम लैम्डा फॉर्मूला के अंदर डालेंगे कि लैम्डा, लैम्डा में हमने ले लिया एस, सेल्स को क्या मान लिया, एस मान लिया, और फिर वो फॉर्मूला हम यहाँ पे डाल देते हैं। बट यहाँ पे जो A2 है ना, उसको एस माना जाएगा। A2 को क्या माना जाएगा, एस, एस, बस। और जो वैल्यू हम बाद में देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 85 दे दिया, तो 85 को लेगा, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट, सॉरी, यहाँ पे कॉमा इक्वल नहीं होगा यहाँ पे, 2000। अब इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, नेम में डाल देंगे, लेकिन ये जो A2 है ना, ये इनपुट होता है, इसको नहीं लेंगे। तो हमने जो आईएनसी का फॉर्मूला लगाया है नेम मैनेजर में, इस फॉर्मूले को डिलीट कर देते हैं और इस आईएनसी फॉर्मूले में हम लैम्डा फॉर्मूला डाल देते हैं, सिंपल, और इसको कर देते हैं क्लोज। यस। अब मुझे कहीं भी लगाना होगा तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे आईएनसी और हम सिलेक्ट कर लेंगे एस, मतलब कि सेल्स यहां आ जाएगा, चाहे इस सीट में हो या किसी सीट में। तो हमने क्या किया, एक जो है फॉर्मूला, आईएनसी नाम का फॉर्मूला बना दिया, उसके अंदर हम कोई भी इनपुट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 500 डाल दिया, या फिर मैं इस पे 120 डाल देता हूं, तो एंटर प्रेस करते हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह के कस्टमाइज फॉर्मूले आप नेम मैनेजर इस्तेमाल करके बना सकते हैं, ताकि अगर आप किसी को दे रहे हैं कुछ करने के लिए, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। समझे? तो मनीष जी, ओम प्रकाश जी, समझ में आया आपको? तो हमारी जो क्लासेज है, जिसका मैंने पीडीएफ आपको भेजा था, इसमें इसी तरह के सारे चीज इंक्लूडेड है। ठीक है। और मंडे से 7 to 8 इवनिंग का बैच स्टार्टिंग से शुरू होगा। आप लोगों को एनरोल करना है तो आप लोग एनरोल करके मंडे से, शुरू से, डे 1 से, अभी तो यही 2-3 दिन हमारी डेमो चल रही है, जिसका मैसेज मैं कर रहा था आपको। तो एक मंडे से जो है हमारा स्टार्ट होगा, तो मंडे से आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं।